ये लिविंग रिलेशन तो बच्चों के लिए आपने फालतू का एक ऐसा मतलब उनको ड्रग्स दे दी उनके हाथ में, मेरे हिसाब से। मैम लिविंग रिलेशन वाला तो गलत ही है। इन्हें तो सरकार को ये मान्यता देनी ही नहीं चाहिए थी। मान्यता देने के बाद होगा क्या? मुझे लगता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। देखिए, अभी मैंने भी सुना है कि उत्तराखंड में लिविंग रिलेशन के लिए यूसीसी के तहत एक कानून बनने जा रहा है या बन चुका है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से एक मांग करूंगा कि जिन लोगों ने, जिस कमेटी ने ये लिविंग रिलेशन का नियम उत्तराखंड में लागू करने की सोची है, वो कौन लोग हैं? लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि वो लोग जहाँ पे हम उन्हें कोचिंग के लिए भेज रहे या फिर उन्हें मतलब बाहर भेज रहे पढ़ाई करने के लिए, वो वहाँ जाकर ऐसे कांड करे या फिर जहाँ से मतलब हमारी भी बेइज्जती करवा दे। ये तो आपने लीगल सेक्स को ओपन कर दिया है कि ठीक है आप साथ में रह लो और सरकार तुम्हारी साथ है। यही तो का इसका मतलब ये। मुझे तो ये लगता है कि यूसीसी आना ही चाहिए उत्तराखंड में, ताकि हर एक इंसान को वही है कि अगर जो आप कानून बनाते तो मतलब प्राइवेसी एक उसमें काफी ध्यान में रखने वाली चीज थी लोगों की, तो वो काफी ज्यादा वायलेट हो रही है। तो मुझे इसलिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आया यूसीसी। ये कानून सही नहीं है। उत्तराखंड में जरूरत नहीं है और स्टेट का तो पता नहीं, बट उत्तराखंड में ये जरूरत है। उत्तराखंड मैं अपनी उत्तराखंड की नौनी, हमारी नलिनी छोटी बहन है, इसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में लिविंग रिलेशन का जो कानून है ये बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ के लोग सच्चे सीधे इमोशनल हैं। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मी छा आपक दगड़ी सबनम अमराई। स्वागत है आप सभी को उत्तराखंड की नौनी का यूथ हैवी सोना कार्यक्रम में। दगड़ियों, हाल ही में हमारे राज्य में एक नयो नियम कानून आई, जेमा ये बताई गई कि अगर कोई भी नौनी नौना अगर बिना ब्यो कैरी की पहले ही रहना चाहिए तो वहाँ में यू दिन का माता पिता है ये बातें की जानकारी हुई चाहिए और कानूनी तौर पर उन दोनों को रजिस्ट्रेशन हुई चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप पर पड़ने वाले प्रभावों की। क्या बदले हैं नियम, क्या होगी कानूनी प्रक्रिया और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानेंगे हम लोगों की राय। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया है। इस नए कानून के तहत तो विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार और लिविंग रिलेशनशिप जैसे विषयों पर एक समान कानून लागू होगा। खासकर लिव इन रिलेशनशिप पर नए प्रावधानों के तहत अब यह अनियमितता नहीं रहेगी बल्कि कानूनी दायरे में आएगा। क्या है लिव इन रिलेशनशिप के नए प्रावधान? उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसका मकसद अवैध संबंधों को रोकना और महिलाओं व बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। अगर कोई कपल बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन में रहता है तो उसे अवैध माना जा सकता है। इसके अलावा इस कानून के तहत महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी गई है जिससे उन्हें वित्तीय और सामाजिक अधिकार मिलेंगे। क्या जनता की प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। सर, अभी उत्तराखंड में हाल ही में यूसीसी लागू हुआ है जिसका एक अहम बिंदु सामने आ रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप। इस पर उत्तराखंड में कई जन आंदोलन शुरू करने की बात की जा रही है कि ये कानून सही है या गलत है। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम लिविंग रिलेशन वाला तो गलत ही है। इन्हें तो सरकार को ये मान्यता देनी ही नहीं चाहिए थी। मान्यता देने के बाद होगा क्या? चलिए, लिविंग रिलेशन में लोग रह रहे हैं, अगर उनके बच्चे हो जाते हैं उसे क्या मिलेगा बताइए आप मुझे। जब तक उनकी शादी नहीं हुई उन पे कोई वो नहीं है, प्रेशराइज नहीं है। अगर शादी करते हैं तो 1000-1200 लोग जो हम आते हैं दोनों तरफ के, उनका एक प्रेशर होता है लड़की या लड़की पे कि एक दूसरे को छोड़ेंगे तो रिश्तेदारों में, उसमें बिरादरी में हमारे हम कहीं जा नहीं सकते। एक प्रेशर होता है। अब वो प्रेशर तो खत्म हो गया ना। अब वो बच्चे को नहीं लेगा बंदा, वो दूसरी जगह शादी करेगा। मुझे लगता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, क्योंकि आज गर्ल्स है वो अपने विलेजेस से सिटीज में आ रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं गर्ल्स का मिसयूज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप है आज ब्रेकअप होता है, कहीं लड़की को मार के डाल रहे हैं, कहीं जगह बहुत सारी चीजें इन चीजों की। और दूसरी बात, लिव इन रिलेशनशिप का जो बोला है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फैमिली को भी पता हो कि हमारी बेटी किसके साथ रह रही है कल, क्योंकि हमारी फैमिली को पता नहीं होता कि हमारी बेटी बाहर है, किस लड़के के साथ है, किसके साथ घूम रही है। एक तो फ्रेंड होते हैं, अगर बॉयफ्रेंड का टैग आप किसी को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं फैमिली को पता होना चाहिए आप लिव इन में रह रहे हो। कल
कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आप रिलेशनशिप में हो, बेबी बॉर्न जो भी आप लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन आप करोगे, अपनी फैमिली से पूछोगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक वैलिडिटी वो मिल जाएगी, आप वैलिड हो जाओगे इस चीज के लिए कि हाँ कि हमें आगे जाके शादी करनी है। आप मान के चलिए जो लिविंग रिलेशन में किसी को शादी करनी है किसी से, तो लिविंग रिलेशन में क्यों रहेगा? वो सीधे शादी करके नहीं रहेगा, सब कुछ लीगलाइज करेगा ना। लिविंग रिलेशन में होने के बाद क्या होता है, अगर वो नहीं भी करता उसे, तो तब क्या कर लेंगे, वो शादी कर लेता है किसी और बंदे से, तो तब क्या होगा? एक तो ऐसा जो हमारे संस्कार हैं वो खत्म हो जाएंगे, संस्कारहीन पीढ़ी आगे आएगी। और दूसरा जो अब भावी पीढ़ी आएगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम कौन देगा? और अगर उसको नाम मिलता भी है तो समाज में जो है वो क्या जो है अपना योगदान दे पाएगा जब वो संस्कारहीनों के मैदान में उतर रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसे तो बिल्कुल ही बंद कर दिया जाना चाहिए, इसे मतलब कानूनी रूप देना ही नहीं चाहिए। सर लेकिन उसमें बताया गया है कि जो अगर लड़का लड़के लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनके जिस समय तक वो रहते हैं वहाँ पे अगर उनसे कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो उसको उसका पूरा अधिकार दिया जाएगा। कौन देगा उसको अधिकार, कौन देगा? क्योंकि दोनों लिव इन रिलेशन में है, ना तो लड़का देगा ना लड़की देगी उसको। तो ना तो उसके पास नाम होगा, ना उसके पास संस्कार होंगे, और वो एक दिशाहीन होकर आगे बढ़ता रहेगा। एज अ यूथ मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्या विचार है कि क्या यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए था? देखिए वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें लोगों के पर्सनल राइट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्रिंज हो रहे हैं, लोगों की पर्सनल लिबर्टी काफ़ी ज़्यादा अब सरकार लोगों के बेडरूम में झांकना चाहती है इसके थ्रू, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो फिर लिव इन का आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओगे, और वो पोर्टल होगा तो उसमें सब देख सकते हैं उसे कि कौन कौन किसके साथ लिव इन में रह रहा है। फिर आप ब्रेकअप के टाइम करवाओगे तो मेरे हिसाब से तो रजिस्ट्रार में भी काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, मतलब काफ़ी बेकार चीज़ है मेरे हिसाब से तो। मुझे तो ये लगता है कि यूसीसी आना ही चाहिए उत्तराखंड में, ताकि हर एक इंसान को जिनको रहना जो रहता है लिव इन में वो उनके लिए ठीक है, उनको कम से कम फैमिली को पता चल जाएगा कि मेरे बच्चा है, आगे जाके एक वैलिड रिजल्ट मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनका। ठीक है तुम 10 साल रहो रिलेशनशिप में, बट एट द एंड शादी तो करोगे। तुम बेबी बॉर्न करो, तुम विदाउट मैरिज ये प्लानिंग प्लॉटिंग जब कर रहे हो तो उसके बाद शादी कर लो भाई, इसमें क्या गलत बात है? तो मुझे लगता है कि आना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेफ्टी भी है लड़का लड़की के लिए अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा के रह रहे हैं तो? नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। आजकल समाज जो है जैसे हम पाश्चात्य संस्करण को ग्रहण करते जा रहे हैं, तो कोई सेफ्टी नहीं है। आने वाले टाइम में कम आदमी धोखा दे के निकल जाएगा, कोई पता नहीं। और जो लेडी है अगर उसको कोई दूसरा मिले वो पैसे के प्रभाव में आके दूसरी जगह चले जाएगी, तो लड़के के पास तो कोई, आने वाली पीढ़ी के पास तो कोई सेफ्टी है ही नहीं। तो क्या आप उससे सहमत है कि लिविंग रिलेशनशिप उत्तराखंड में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? क्या आप सहमत है? मैं इस बात को लेकर सहमत हूँ कि हो क्या रहा है आजकल, कलयुग है इस दुनिया में। एंड उत्तराखंड की बात भी कर रही हूँ और जगह की भी बात कर रही हूँ कि देखो घर वाले हम ही यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं और वो हमारे पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा फूक रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता, और कुछ बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि हम हमारे मम्मी पापा कुछ तो ये है कि सरकारी जॉब वाले हैं, लेकिन जॉब का मतलब ये भी तो है ना कि वो भी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए, कि ताकि हमारा बच्चा भी पढ़ लिख के कुछ मतलब आगे बनने के लिए देश के खातिर या फिर अपना मम्मी पापा के नाम का नाम रोशन करे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि वो लोग जहाँ पे हम उन्हें कोचिंग के लिए भेज रहे या फिर उन्हें मतलब बाहर भेज रहे पढ़ाई करने के लिए, वो वहाँ जाकर ऐसे कांड करे या फिर जहाँ से मतलब हमारी भी बेइज्जती करवा दे या फिर खुद की जिंदगी बर्बाद कर दे। ये नहीं सोचना चाह रहे। ये लड़का भी है और लड़कों के लिए, दोनों के लिए है, लड़की हो या लड़का हो। और ऐसा उत्तराखंड में दोनों ही उसमें चल रहा है। उत्तराखंड की बात भी मैं सारी उसकी बात कर रही हूँ फिलहाल। सर जैसा कि अगर लड़का लड़की साथ इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना इसलिए अनिवार्य कहा गया था क्योंकि तमाम यहाँ पे केसेस होते जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है, शादी का झांसा दिया जा रहा है, फिर उसके बाद छोड़ दिया जा रहा है। इसलिए ये कानून लाया गया था कि ताकि अगर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो फिर लड़के को आमतौर पर पकड़ा जा सकता है कि भाई तुम इसके साथ रहे हो तो तुम अब इसके साथ रहोगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, लड़के को अगर आप पकड़ भी लेंगे तो उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो आगे एक परिवार को जो है रूप दे पाएगा? परिवार तो नहीं होगा ना, तो ना तो आगे संतान की पढ़ाई हो पाएगी, ना ही वो जो है
किसी जॉब की तरफ जा पाएगा। तो एक संस्कारहीन परिवार बाद में जो है वो समाज में जो है नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा समाज को नहीं पहुंचा सकता। तो सर आप इस कानून से सहमत हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। जगदीश कपूर। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं देहरादून। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। कहते नहीं है कि लड़कियों को सोचो कि पैर की जूती टाइप का, कि लड़की ऐसे है, छोड़ना लड़की तो है ही, क्योंकि वोमेन्स को तो वैसे ही पहले से सोसाइटी ने हमेशा नकारा ही है, और एक्सेप्ट क्यों करेगी, क्योंकि आज गर्ल्स एजुकेटेड है, बहुत आगे जा रही है गर्ल्स आज, तो कहीं ना कहीं कई लोग एग्रेसिव नेचर को, तो लड़कों को तो ज़्यादा इस चीज़ का भी रहता है। और कोई रिलेशनशिप में है तो इन्होंने बोला है कि क्या कहते हैं, जो यूसीसी आ रहा है उत्तराखंड में लागू किया, और बहुत अच्छी बात है। सर जैसे कि अभी ये इसलिए भी आया है कि इसमें एक सुरक्षा का पहलू देखा जा रहा है, क्योंकि लड़का लड़की को कहीं जगह पर डिच करके चला जाता है या उनसे जो बेबी हो जाता है तो वो उसको छोड़ के चला जाता है, इससे लड़की के लाइफ को इफेक्ट पड़ता है। यूसीसी से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इसके रिगार्डिंग रूलिंग्स आ चुकी है, जिसमें लिव इन में काफी सारे उन्होंने वो चीज बोली है। खैर वो सीएम धामी साहब जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि ये हमने सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में निकाला है, लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने निकाला तो है, लेकिन इसमें वही है जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन का करा है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे लिव इन का तो फिर वो चीज़ सबको पता चलेगी, तो फिर मतलब लोग अपनी प्राइवेसी रिलेशनशिप में जो होता है कि हम प्राइवेट रहें, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी लोगों की। प्राइवेसी मेन इसमें एक चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेट हो रही है, मुझे लगता है। क्या आप इस कानून से सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। श्वेतांग गोयल। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं देहरादून से। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो मेन बात है वो उत्तराखंड पे आया ना ये वाला मुद्दा भी। हाँ, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि देखो, अगर दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है तो ये अगर तो पढ़ो ही मत इन कामों में। अगर तुमने पढ़ना है तो फिर लाइफ टाइम तक बनाओ, और परिवार भी तभी सहमत होंगे अगर तुमने उसे, ये नहीं होना चाहिए कि मतलब तुमने 2-4 दिन तक तुमने उस लड़के से कुछ प्यार कर लिया, जो भी चल रहा है आजकल, और फिर उसके बाद कहीं दूसरी जगह पे जा रही हो। और लड़की का भी ये नहीं होना चाहिए कि मतलब तूने 5-6 या 1 हफ्ते के लिए उसके साथ किया जो भी है, हाँ, और उसके बाद उसको छोड़ दे रहे, कहीं और जगह भाग रही, या फिर खुद अपनी जिंदगी, मतलब इसी तरह तो हो रही है उनकी जिंदगी बर्बाद। इस बात को लेकर मैं पूरी तरह सहमत हूँ। थैंक यू। आप ये सहमत है कि लिविंग रिलेशनशिप उत्तराखंड में आना चाहिए? जी ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम रितिका है और मैं चक्राता की रहने वाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सर, जो इसमें ये भी है कि अगर उन दोनों के बीच अगर संबंध बनता है और अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप के दौरान कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, उसको उसके सारे कानून कायदे, मतलब कानून के थ्रू उसको उसकी सारी चीजें मिलेंगी, उसकी बच्चे की जिम्मेदारी भी लेगी और उसका जो अधिकार है वो भी उसे दिया जाएगा। कोई बच्चा पैदा करेगा क्यों? जो समझदार इंसान है, आप बताइए ना, कोई क्यों करेगा? वो तो तब होगा ना जब वो बच्चा पैदा होगा, वो होगा ही नहीं। आप खुद सोच लीजिए ना, कोई क्यों करेगा, कोई क्यों बर्डन लेगा? बताओ। अगर मुझे सही तरीके से बर्डन लेना है तो मैं शादी करूंगा ना, मैं क्यों करूंगा? मैं होने ही नहीं दूंगा। बताओ, आज की डेट में मार्केट में किसको नहीं पता कौन सी चीज है वो करेगा? आप बताइए, कोई लड़का लिविंग रिलेशन में रह के एक बच्चा पैदा करेगा और उसका वो करेगा, उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए ना। अभी तो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, कोई क्यों लेगा वो? बताओ। लीगल तरीके से माँ बाप करेंगे ना शादी, बताओ, तो उसके बाद वो बच्चा भी होगा, उसके वो भी अडॉप्शन भी लेगा, वो होने ही नहीं देंगे बच्चे, आपको भी पता ही है। आप खुद सोचिए ना, एक लॉजिक सी बात है, कोई ऐसी, मैं इलॉजिकल तो बात कर नहीं रहा हूँ, कोई वो क्यों बच्चा पैदा होने देगा? बताओ आप मुझे। क्योंकि रूरल एरिया से गर्ल्स आ रही है और सिटीज में उनको पता नहीं कि मेरी बेटी बाहर किस रह रही है, 10 साल से रह रही है, और एट द एंड लड़का उसको फेंक के जाता है कि नहीं क्या है, प्रूफ मांगो तो बोलेंगे क्या है, ये तो सबके साथ है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये गलत बात है ना। आप किसी लड़के के साथ 10 साल दे रहे हो, 10 साल समझ रहे हो, किसी लड़की का 10 साल आपसे लिव इन में रह रहे हो, किसी के साथ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, वो तो गलत बात है ना। आप उसके साथ रह रहे हो और उसके बाद आप आफ्टर लॉन्ग टाइम बोल दे कि कास्टिज्म है, हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारे क्या कहते हैं, मेरी फैमिली अलाउड नहीं करेगी। जब आप 10 साल पहले, तब आपने क्यों नहीं सोचा? तब तो सोचना चाहिए था ना। तब आप कहीं ना कहीं ये सोचो कि मेरे घर में पता चल गया और फिर बोलेंगे फिर मेरी फैमिली नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? फिर 10 साल पहले तुमने याद नहीं आया कि मेरी फैमिली नहीं मान सकती? और 10 साल बाद ज्यादा प्रेशराइज करो लड़कों को तो मार देते हैं, कई जगह कहीं मार के काट देंगे, किसी का रेप कर देंगे, किसी को ऐसी फेंक देंगे, अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाएंगे और फेंक देंगे, काट देंगे, जो भी करते हैं वो लोग। तो ये गलत बात है ना। यूसीसी आएगा, मुझे तो ये लगता है कि यूसीसी आना ही चाहिए उत्तराखंड में, ताकि हर एक इंसान को जिनको रहना, जो रहता है लिव इन में, वो उनके लिए ठीक है, उनको कम से कम फैमिली को पता चल जाएगा कि मेरे बच्चा है, आगे जाके एक वैलिड रिजल्ट मिल जाएगा
रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनका, ठीक है, तुम 10 साल रहोगे रिलेशनशिप में, बट एट द एंड शादी तो करोगे। तुम बेबी बॉर्न करो, तुम विदाउट मैरिज ये प्लानिंग प्लॉटिंग जब कर रहे हो तो उसके बाद शादी कर लो भाई, इसमें क्या गलत बात है। तो मुझे लगता है कि आना चाहिए। सर, अभी जो हमारे उत्तराखंड में अभी यूसीसी कानून आया है, इसके तहत एक लिविंग रिलेशनशिप का जो मुद्दा है वो चिंगारी की तरह पूरे उत्तराखंड में फैल रहा है। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप लिविंग रिलेशनशिप से सहमत हैं? यदि है तो देखिए, अभी मैंने भी सुना है कि उत्तराखंड में लिविंग रिलेशन के लिए यूसीसी के तहत एक कानून बनने जा रहा है या बन चुका है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से एक मांग करूंगा कि जिन लोगों ने, जिस कमेटी ने ये लिविंग रिलेशन का नियम उत्तराखंड में लागू करने की सोची है, वो कौन लोग हैं? क्या वो अधिकारी हैं या रिटायर्ड अधिकारी हैं? क्या वो उत्तराखंड मूल के हैं? उत्तराखंड में क्या वो ऐसी सोच सकते हैं कि यहाँ के लोगों को, जो इमोशनल सीधे सादे लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ हैं, कुछ गाँव में रहते हैं, उनको अगर इस तरह के नियमों के बारे में पता लगेगा, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, क्या उनका भविष्य आप ठीक समझते हैं? ये इस तरह के कानून लाके लिविंग रिलेशन, नाम सुना था हमने, कहीं विदेशों में होता है, फिर थोड़ा बहुत कहीं सुना जब बहुत बड़ी जो मल्टीनेशनल जॉब्स कर रहे हैं उनमें कहीं हो रहा है, लेकिन हमने तो आज तक, मैं अगर देखूं तो मैं देहरादून में रह रहा हूँ पिछले 40 साल से, मैं किसी ऐसे कपल को नहीं जानता, और जबकि मैं 24 घंटे समाज में रहता हूँ, पॉलिटिक्स में रहता हूँ, जो लिविंग रिलेशन में रह रहे हो, मेरे कोई जानने वाला नहीं रहा। तो कानून लाके तो उसको तुम लागू करवा रहे हो। अगर कोई बच्चा लिविंग रिलेशन में रहना चाह रहा है तो मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहली बात तो मैं अपने उत्तराखंड प्रदेश के लोगों को, जो लोग निवास कर रहे हैं, देवभूमि है ये, सच में देवभूमि है, और हम ईश्वर से शुक्र करते हैं कि हम इस देवभूमि में रहते हैं। सर, जैसे कि अभी यूथ, जो युवा पीढ़ी है, वो कह रहे हैं, उनका मानना ये है कि ये एक तरीके से प्राइवेसी भंग करने वाली बात है। इस कानून के तहत लोगों की प्राइवेसियां खत्म की जा रही हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? प्राइवेसी मतलब जो लड़के लड़कियां साथ रह रहे हैं समाज में दिखाया जा रहा है, उसको समाज में, बिल्कुल ठीक कहा, ये समझदारी वाली बात। कुछ बातें होती हैं, होती रहेंगी। पर्दे की बातें पर्दे में रहनी चाहिए। हर चीज समाज में दिखाई जाए वो ठीक नहीं है। कभी गलतियां होती हैं इंसान से जीवन में, तो उस पर पर्दा ही बना रहे तो अच्छा होता है। उसके लिए हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल ही कट्टर कोई बात हो, लेकिन बिल्कुल वो जो लोग ऐसी सोच रख रहे हैं कि किसी का पर्सनल दोस्ती होती है, बचपन के एक दोस्त, बचपन का साथ होता है, वो जीवन भर चलता है, यादों में चलता है, लेकिन उसको एक तरह से प्रमाण दे रहे हो आप, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये प्राइवेसी ही रहनी चाहिए। किसी का अगर किसी के साथ अफेयर है तो होता है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इसका मतलब उसको, बच्चे ने अगर नादानी से, किसी लड़की ने 18 साल की या 17 साल की या 20 साल की लड़की ने या किसी लड़के ने किसी दूसरे से कोई अफेयर हो गया तो उसको हो गया, वो बचपन हो जाता है, उसके बाद शादियां हो जाती हैं, सब अपने अपने परिवारों में खुश हैं, लेकिन ये नियम लाने से तो प्रमाणित हो जाएगा। सर, अगर हम पूरे देश की बात करें तो क्या पूरे देश भर में ये लागू होना चाहिए? देखिए, पूरे देश की बात, हालांकि हम इतने सक्षम नहीं है देश की बात करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में लिविंग रिलेशन तो कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर 1% लोग लिविंग रिलेशन को पसंद कर रहे हैं तो उनके कहने से क्या हम कानून बना दें? वो रह रहे हैं जो रहने दो, इलीगली अच्छा है। ये तो इलीगल है, कोई रह रहे हैं इलीगल, लड़की हो लिविंग में या लड़का हो, रहने दो। जब कोई क्राइम होगा तो देखी जाएगी। तो पूरे आपने नियम ही लागू कर दिया ना, क्राइम करो। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के? मैं अपनी उत्तराखंड की नौनी, हमारी नलिनी छोटी बहन है, इसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में लिविंग रिलेशन का जो कानून है ये बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ के लोग सच्चे सीधे इमोशनल है, कभी कोई क्राइम नहीं होता यहाँ सिर्फ 2-4 रैपट मार के पानी पिला दिया जाता है। किसी ने बड़े से बड़ी गलती भी कर दी हो, बताओ मुझे कब किसने किसको मर्डर कर दिया, गला रेत दिया। वहाँ हमें इस नियम की जरूरत नहीं है। तो आपने अभी तक देखा कि इस कानून को लेकर जनता की क्या क्या अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं क्योंकि इससे महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे, तो वहीं कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल मान रहे हैं। लोगों का मानना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ के
संस्कार इतने परिपक्व है कि यहाँ लिव इन रिलेशनशिप जैसे नियमों की जरूरत नहीं है। यहाँ तक लोगों ने इस कानून को समाज में अराजकता फैलाने वाला नियम बताया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद कई सामाजिक और कानूनी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नए कानून का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आपकी इस विषय पर क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। फिर मिलेंगे इसी तरीके के रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।